हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सो बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम क्या देखेंगे कि आप कैसे एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करते हैं और किस बेसिस पे उनका एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए देखें एक बिल्कुल सी सिंपल सी एग्जांपल के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर मैगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर तो हम जो है फ्राइड मैगी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्राइंग पैन जो है वो लेके आएंगे, देन ऑयल लेके आएंगे। अब सबसे पहले क्या हमारे पास ऑयल है? अगर है तो पैन में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो क्या आप उसको बाय करना चाहते हैं? ठीक है, अगर बाय करना चाहते हैं तो जाइए बाहर मार्केट या दुकान से उसे बाय करके लाइए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो अपना मैगी का खाने का प्रोग्राम यहीं पे जो है टर्मिनेट कर दीजिए। अगर तो आपके पास ऑयल है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, पैन में डाल के उसे टर्न ऑन कर देंगे, किसको, स्टोव को या फिर गैस को। एंड देन फिर आप जो है बाकी के प्रोसीजर्स जो है उस पर लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर्स लगा के आप क्या करेंगे, मैगी बना के खा सकते हैं। अब क्या मैगी बनाने का यहाँ पे एक ही तरीका है? नहीं, मैगी मैं फ्राइड बना सकती हूँ, मैं बॉइल्ड मैगी बना सकती हूँ, मैं शेजवान मैगी बना सकती हूँ, मैं चीज़ मैगी बना सकती हूँ, पर मुझे मैगी कौन सी खानी है वो मेरे टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी मैगी खानी है, मुझे फ्राइड मैगी खानी है, तो वो मेरे टेस्ट को सूट कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले तो हमने फ्राइड मैगी का यहाँ पे क्या दिया है, एक सीक्वेंस दिया है कि आप किस तरह से मैगी को बना सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं हम कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, जैसे मैं फ्राइड मैगी, शेजवान मैगी और इन सब मैगीज़ की बात कर रही थी, वैसे ही हमारे कंप्यूटर साइंस में हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस में से मुझे कौन सा सॉल्यूशन जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाना चाहिए, तो मैं इन सारे ऑप्शंस में से कैसे चूज़ करूँगी, मैं इन एल्गोरिदम्स को क्या करूँगी, सबको एनालाइज करूँगी। ठीक है, और इन सब में से जो सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम होगा उसे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, यूज़ करूँगी। वैसे ही जैसे मेरे पास चीज़ मैगी थी, शेजवान मैगी थी, पर मुझे कौन सी मैगी खानी है, मुझे खानी थी फ्राइड मैगी, है ना। मेरे टेस्ट को जो है वो मतलब मुझे वो खानी थी, मुझे वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो वैसे ही हम एल्गोरिदम कौन सा लगाएंगे, जो कि कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम एनालाइज करें तो इन सभी सॉल्यूशंस में से वो बेस्ट हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं तो एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे कि मैंने ये स्टेप्स दिए हैं मैगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या है, ये मेरा मैगी बनाने का एक एल्गोरिदम बन गया। वैसे ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम कोई ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे एल्गोरिदम कहते हैं। बेसिकली जो हमारा एल्गोरिदम है ये प्रोग्रामिंग से पहले जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें मतलब ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है जो कि हमारे जो फैक्टर्स हैं, दैट इज़ टाइम। हमारा एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए, जो कि टाइम एंड स्पेस में क्या हो, वो एफिशिएंट हो। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है हमारे एल्गोरिदम की, कि एन एल्गोरिदम इज़ द स्टेप बाय स्टेप अनएम्बिगस इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अनएम्बिगस का मतलब क्या है कि आपके जो एल्गोरिदम पे एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आपने उसे काम करने के लिए कहा है, जिस काम के लिए आपने उसको डिज़ाइन किया है, वो वही जो है आपको सोल्यूशन रिफ्लेक्ट करे, ना कि उसका मीनिंग कुछ और निकल के आए। ठीक है, देन हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्यों परफॉर्म करते हैं, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम हम किस लिए परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कहाँ जाना है, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए मेरे पास काफ़ी रास्ते हैं। मैं फ़्लाइट यूज़ कर सकती हूँ, मैं बस यूज़ कर सकती हूँ, मैं ट्रेन का भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, पर इन सारे रास्तों में से, इन सारे ऑप्शंस में से मुझे कौन सा चूज़ करना है जो मेरी नीड्स को सूट करे, जो मेरे बजट को सूट करे, है ना। तो वैसे ही हम एल्गोरिदम भी उसी हिसाब से
चूज़ करते हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम के लिए मतलब अच्छा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसर्शन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉर्टिंग के लिए भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, कितने सारे एल्गोरिदम्स हैं, है ना। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स में से सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा है, तो वो हमें क्या बताता है, जब हम एनालाइज करते हैं उस एल्गोरिदम को तब हमें पता चलता है कि इन सब मेथड्स में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। जैसे आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सेम एग्जांपल वही दी है कि अगर आप सिटी ए से सिटी बी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने सारे वेज है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन या फिर बाय साइकिल के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है इसमें से रास्ता या फिर कौन सा जो है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करेंगे। वैसे ही कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने अभी सॉर्टिंग की बात की, तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एनालिसिस जो है ये हमें क्या हेल्प करता है कि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो इसलिए हम जो है एल्गोरिदम का एनालिसिस जो है परफॉर्म करते हैं। देन गोल क्या है आपके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का, गोल हमारा यही है कि हम क्या करते हैं एनालिसिस के टाइम पे हम जो है हमारे सॉल्यूशंस या फिर हमारे एल्गोरिदम्स को कंपेयर करते हैं। मेनली कैसे, इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर्स जैसे स्पेस, मेमोरी, डेवलपर एफर्ट, एक्स्ट्रा, मतलब जितने भी हमारे पास और जितने भी मैट्रिसेस हैं जिन पे हम अपने एल्गोरिदम को मेजर कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली गोल क्या है कि इन सभी एल्गोरिदम्स को कंपेयर करके एक अच्छा सा सॉल्यूशन लेके आना। देन अब हम डिफरेंस देखते हैं कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। एल्गोरिदम है जो आपका, ये कब डिज़ाइन किया जाता है, ये डिज़ाइन फेज़ में डिज़ाइन किया जाता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक डिज़ाइन फेज़ होता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, हम डिज़ाइन उसे किस तरीके से करेंगे। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आपका जो एल्गोरिदम है वो किसी भी लैंग्वेज में है वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश के साथ मैथमेटिकल नोटेशंस जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे कुछ एल्गोस, है ना। लेकिन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि आपका प्रोग्राम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही लिखा गया होगा। सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है ना। देन डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज क्या है कि आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम वही इंसान लिख सकता है जिसे उस प्रॉब्लम के डोमेन के बारे में नॉलेज हो। मतलब उस प्रॉब्लम का जो एरिया है उसके एरिया के बारे में नॉलेज होगी, तभी हम उसका एल्गोरिदम, तभी वो जो एक्सपर्ट है उसका एल्गोरिदम लिख सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो सोल्यूशन कौन दे सकता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वही अच्छे से दे सकता है ना। अगर मैं कोई बाहर से आ जाऊं तो मैं तो नहीं दे सकती उसका अच्छा सोल्यूशन। तो मेरा एल्गोरिदम कौन डिज़ाइन करेगा, जिसे उस प्रॉब्लम के डोमेन के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोग्राम है ये कौन आपका डेवलप करता है, दिस इज़ डेवलप बाय योर प्रोग्रामर या फिर वेब डेवलपर जिन्हें हम कहते हैं। मतलब प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो है आपका प्रोग्राम डिज़ाइन करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है। देन आपका जो एल्गोरिदम है दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि एल्गोरिदम तो हमने पेन और पेपर पे ही लिखना है। लेकिन जब हमें कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर जो है हमें इन्वायरमेंट चाहिए। उस लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, वो हार्डवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा क्योंकि उसकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी उसको रन करने के लिए, ठीक है। देन एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जो कि आपका स्पेस और टाइम के बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है। एंड जो आपका प्रोग्राम है इसमें क्या किया जाता है, उसे रन किया जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो वही है, आपका प्रोग्राम जो है टेस्ट किया जाता है एंड आपका एल्गोरिदम जो है उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम ये चेक करेंगे कि
जो हमारे वेरियस जो मैट्रिसेस हैं जिनके ऊपर हम अपने एल्गोरिदम को मेज़र करते हैं वो क्या हैं, एंड जो अलग जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें जैसे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वो क्या होती हैं। थैंक यू।